नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती से रिलेटेड। तो उसमें बहुत से लोगों को सवाल आ रहे थे और जिनके मैं जवाब भी दे रहा था कमेंट के माध्यम से। लेकिन कुछ लोगों के सवाल ऐसे थे जो लगभग सभी के मन में चल रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना ही कमेंट चेक करते हैं कि वहाँ रिप्लाई दे दिया गया है, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो मुझे लगा ऐसा करते हैं कि आप लोगों के ही कमेंट के माध्यम से एक वीडियो बनाकर उन सभी लोगों तक बात पहुंचा दी जाए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू करेंगे। तो आप लोगों के मैंने कमेंट लिए हैं और 3 लोगों के मैंने कमेंट निकाले हैं, जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरह से क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सवाल आपके हैं, लेकिन आप ये यकीन मानिए ये 3 जो सवाल पूछे गए हैं, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की भर्ती है जिसमें टाइपिंग आती है, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा और स्किप मत करिएगा, और हो सके तो अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दिया करें, और जो बीच बीच में ऐड आते हैं उनको स्किप मत किया करें। अगर आपसे पॉसिबल हो तो इतना कर सकते हैं, अगर मेरे लिए तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से सवाल थे आप लोगों के और कौन कौन से लोगों ने भेजे थे। तो इसी के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला सवाल ये सुमित रावत जी ने पूछा था, और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने पूछा था ग्रुप सी में ऐसी कोई वैकेंसी है क्या जिसमें CCC ज़रूरी ना हो। तो देखिए, सुमित जी ने एक सवाल पूछा कि ऐसी कोई वैकेंसी है क्या जिसमें ग्रुप CCC ज़रूरी ना हो। तो मैंने इसलिए इनका सवाल लिया है कि मैंने आपको कल जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि देखिए, ग्रुप सी में वैकेंसी हो या कोई अन्य में वैकेंसी हो, लेकिन अगर आप टाइपिंग सीख लेते हैं और CCC कर लेते हैं, तो जो लोग भी पेपर दे रहे होंगे और जिनके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन होगी, उनको मालूम होगा कि कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। अब इसी में अगर मैं एक चीज़ जोड़ देता हूँ, अगर आप O लेवल कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए जो आपका कंपटीशन है एग्ज़ाम क्रैक करने का, काफ़ी कम हो जाता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने खुद से 4 एग्ज़ाम इसी के दम पे निकाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप केवल ये 3 चीज़ें, 3 तो बात ही नहीं कर रहे, अगर 2 ही चीज़ें आपने कर ली हैं तो कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। अब काफ़ी कम का मतलब ये नहीं है कि आपके 100 में 50 नंबर आ जाना आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये यकीन मानिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अपना 100% देते हैं पढ़ाई में, तो आपका ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। जितना आप बिना इनके अगर एग्ज़ाम देंगे, अगर आप टाइपिंग और CCC आपको नहीं आती है, उसमें आपको काफ़ी फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो आपको काफ़ी कम फाइट करनी पड़ेगी। अगर आप इसी के साथ अगर अपना O लेवल जोड़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। IIT वगैरह कर लेते हैं, सॉरी IIT नहीं, ITI कर लेते हैं या पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तब भी इनसे रिलेटेड भी वैकेंसियाँ आती हैं और उनमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है और काफ़ी कम मेरिट जाती है। अभी हाल ही में ALP का एग्ज़ाम हुआ था, तो जिन लोगों ने दिया होगा उनको मालूम होगा कि कंपटीशन कितना कम रहा था। तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा था कि आप CCC के नहीं वाले एग्ज़ाम से जरूर अच्छा है कि आप CCC कर लीजिए। हर महीने पेपर होता है। अगर आप इस महीने फॉर्म भरेंगे तो 1-2 महीने में पेपर आपका हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको कोई भी ग्रेड मिल जाए, कोई भी ग्रेड, ग्रुप D तक होती है, A से लेकर D तक ग्रेड होती है, आपको कोई भी ग्रेड मिल जाएगी, आप क्वालिफाई माने जाएंगे और आप कोई भी एग्ज़ाम जिसमें CCC मांगा जाता है उसमें सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो CCC जरूर करके रखिए अगर आपको कंपटीशन कम चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप टाइपिंग और CCC ये दोनों जरूर से जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें CCC और टाइपिंग ना आपकी मांगी जाए, क्योंकि सारा कुछ क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है और इस वजह से सारा कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो CCC भी मांगेंगे क्योंकि CCC गवर्नमेंट करवाती है, तो इसलिए ये CCC आपका कंप्यूटर ज्ञान के लिए ज़रूर से ज़रूर अब लगभग हर एग्ज़ाम में होगा। अभी आप देख रहे हैं जैसे लेखपाल की परीक्षा चल रही है, उसमें भी CCC का ही पेज फंसा हुआ है, इस वजह से आपकी भर्ती भी लेट हो रही है। तो आप CCC तो आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके अलावा आप कोई भी वैकेंसी हो तो अलग चीज़ है, लेकिन CCC तो करके ही रखिए आप। मैंने ये कमेंट केवल इसलिए लिया है कि देखिए, सवाल ये नहीं कि CCC की कौन कौन सी वैकेंसी, सवाल ये है कि CCC करने के बाद क्या है। तो CCC अगर आप कर लेते हैं तो कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। CCC करके रख लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों सीख लीजिए, क्योंकि
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपको 50 में एक्यूरेसी के ही नंबर मिलते हैं, 50 नंबर मिलते हैं केवल टाइपिंग के। आप समझ रहे हैं? अगर थोड़ा बहुत आपका स्कोर रिटर्न में कम भी हो जाता है तो आप टाइपिंग में ही अपना स्कोर बढ़ाकर आप नौकरी ले सकते हैं। मेरी बात आप समझे? क्योंकि इसमें टाइपिंग के नंबर मिलते हैं। जैसे आप ARO का भी एग्जाम होने वाला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का, उसमें भी आपको एक्यूरेसी के नंबर मिलेंगे। तो आप अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, अगर उसकी टाइपिंग की आपने तैयारी कर ली तो आप यकीन मानिएगा आप किसी भी टाइपिंग एग्जाम में फेल नहीं होंगे। मेरी बात समझ गए? तो आप 2 चीज़ जरूर करके रख लीजिए, CCC करके रख लीजिए और टाइपिंग भी करके रख लीजिए। आपकी काफ़ी हेल्प होगी और कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा आपका, ये निश्चित है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी सुमित जी। अब दूसरा कमेंट देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन क्लियर आपको सारा कुछ हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि इसी एक वीडियो से आपको सारा कुछ क्लियर कर दें, ठीक है। फिर एक सवाल आया था, रुपेश जी ने पूछा था, रुपेश कुमार, इन्होंने पूछा सर हाईकोर्ट की वैकेंसी में टाइपिंग किस पर होता है, कुर्ती देव या मंगल पर? तो देखिए इसमें हिंदी के 3 फॉन्ट चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है कुर्ती देव 010, ठीक। फिर होता है मंगल पे होता है रेमिंगटन गेल, और एक होता है इंस्क्रिप्ट। ये 3 फॉन्ट आपके मांगे जाते हैं हिंदी के लिए। इंग्लिश सबका सेम ही रहता है, आपको मालूम होगा। लेकिन अब इसमें भी पेच क्या है, देखिए अगर आप गेल सीख लेते हैं, रेमिंगटन गेल पे अगर आप कर लेते हैं, और मान लीजिए आपका हाईकोर्ट में गेल ना मांगा जाए या कोई अन्य एग्जाम में आपसे मांग लिया जाए कुर्ती देव, ठीक है, तो यही जो आपने गेल सीखा है ना, ये आपका काम आ जाएगा कुर्ती देव में। यह आपने कुर्ती देव सीख रखा है और कहीं पर गेल मांगा जा रहा है तो आपका कुर्ती देव काम आ जाएगा। केवल 3 की चेंज होती हैं, केवल 3 की, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। आप मेरी बात समझ गए? अगर आप कुर्ती देव सीख चुके हैं, अगर आपने ये फॉन्ट सीख रखा है तो आपका मंगल में गेल वाला फॉन्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने गेल सीख रखा है तो आप कुर्ती देव आराम से कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं और टाइपिंग में आपका ज़्यादा मन नहीं है, केवल क्वालिफाइंग के लिए ही आप निकालना चाहते हैं, तो आप इंस्क्रिप्ट सीख सकते हैं। बहुत ही सरल है हिंदी सीखना इंस्क्रिप्ट पर, तो आप इंस्क्रिप्ट से शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, इंस्क्रिप्ट बहुत सरल है और अब लगभग हर जगह इंस्क्रिप्ट की मांग हो रही है और हर जगह इंस्क्रिप्ट मांगा जा रहा है, तो आप इंस्क्रिप्ट पर सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रुपेश जी को आपको जवाब मिल गया होगा। आप अगर नए हैं तो इंस्क्रिप्ट पर सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुर्ती देव सीख रखा है तो आपका वो रेमिंगटन गेल पर भी काम आ जाएगा, यानी कि मंगल का जो फॉन्ट है रेमिंगटन गेल उसमें भी काम आ जाएगा, आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि रुपेश जी आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जो भी हमारे नए व्यूअर हैं उनको भी जवाब मिल गया होगा। चाहे आप कुर्ती देव सीखें या मंगल का रेमिंगटन गेल सीखें, लगभग दोनों बराबर हैं। आप नए हैं तो इंस्क्रिप्ट सीख सकते हैं, इंस्क्रिप्ट थोड़ा आसान है हिंदी टाइपिंग के लिए। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा कमेंट। तीसरा कमेंट पूछा है विमल कुमार जी ने। इन्होंने पूछा सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? और मैंने उनको बताया था, कमेंट के ही माध्यम से बताया था, मैंने उनको बताया था कि पिछली बार जो इसका पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि सर पिछली बार तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का भी पेपर ऑफलाइन ही हुआ था, इस बार ऑनलाइन हो रहा है। तो देखिए मैं 2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी तो इतनी जानकारी है नहीं कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक। लेकिन आप ये मान चलिए कि संभावना ये है कि हो सकता है इस वाला पेपर भी ऑनलाइन आपका पेपर भी हो जाए और उसी दिन आपकी टाइपिंग भी हो जाए, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का जो पेपर चल रहा है ना, ये NTA ले रही है, एग्ज़ाम करवा रही है NTA, और ये उसी दिन आपका पेपर होगा और उसी दिन 10-15 मिनट बाद आपकी टाइपिंग भी हो जाएगी। तो हो सकता है यही नियम आपका ग्रुप C में भी अलाउ कर दे। लेकिन अगर मैं कोई कंफर्म कह दूं कि नहीं ऐसा ही होगा तो वो भी गलत है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है। लेकिन आप तैयारी ये मान के चलिए कि आप आज से ही टाइपिंग शुरू कर दीजिए। तो जब आप टाइपिंग सीखें तो आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो, अगर आपसे बोला जाए कि उसी दिन आपको टाइपिंग करनी है तो आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए वहाँ से कोई बताने नहीं आया आपको कि टाइपिंग आपकी कब होगी, आपको अपनी तैयारी करके रखनी होगी। अगर आपको युद्ध में जाना है तो आपको अपने जो हथियार है ना, आपको खुद लेके जाने होगा। आपको वहाँ पर दुश्मनों से नहीं पूछना है कि मैं कौन सा हथियार लेके जाऊँ या कौन सा ना लेके जाऊँ। आपको हमेशा तैयार ही रहना पड़ेगा, पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या कुछ भी हो, आपको हमेशा तैयार ही रहना होगा।
तो ये मैं आपका हो सकता है बिमलेश बिमलेश जी को जवाब मिल गया हो, बिमलेश कुमार जी को, कि देखिए पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसका कुछ भी मालूम नहीं है अभी। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि आप ऑनलाइन ही मान के चलिए, और आप ये भी मान के चलिए जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन ही टाइपिंग होगी। क्योंकि देखिए ARO में हो रहा है, हो सकता है ग्रुप सी में भी ये अप्लाई कर दिया जाए। वैसे ऐसा चांस कम भी है, क्योंकि ARO और ग्रुप सी अलग अलग है। आप जानते हैं कि ARO में फार्म कम पड़ते हैं और ग्रुप सी में कम ज़्यादा पड़ते हैं, तो उस हिसाब से भी है। लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी है कि एग्ज़ाम के दिन ही मुझे टाइपिंग भी देनी है, और आप टाइपिंग अभी से करिए। और एक चीज़ और ये है कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कि आपको कैसे कैसे टाइपिंग सीखनी है शुरू से आखिरी तक। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के रिप्लाई करूँगा आपको, और कमेंट के माध्यम से ही आपको रिप्लाई दे दूँगा, आपके जो सवाल हैं उसका जवाब दे दूँगा। लेकिन आप ये यकीन मान के चलिए, अगर आप CCC और टाइपिंग अच्छे से सीख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो आप कंपटीशन काफ़ी फाइट कर देंगे, काफ़ी जो कंपटीशन है कम हो जाएगा आपसे, और आप अच्छा मतलब जल्दी से नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा था आज का वीडियो। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम से, आपके कमेंट पर ही रिप्लाई ज़रूर करते हैं, 100% करते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो तैयारी करते समय, आपको कोई परेशानी ना हो, आपको ऐसा ना हो कि आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको कोई बताने वाला ना हो कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से ना करें। इसलिए मैं हर वीडियो में एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप आराम से टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। टाइपिंग आप कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आने वाले समय में आप कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा आपके लिए। CCC करके रखिए, पता नहीं सरकार कब ये हर एग्ज़ाम में अलाउ कर दे। वैसे आप देख ही रहे हैं ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग सभी में CCC मांगा ही जाता है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो जाए, चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जाए। तो इसलिए अगर आप हो सके तो O लेवल भी अगर आप कर सकते हैं तो O लेवल भी कर लीजिएगा। अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब करना जरूरी है आपको कंपटीशन कम करने के लिए। देखिए कंपटीशन है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका कोई एकेडमिक वर्क के एग्ज़ाम नहीं है कि सब पास हो जाएंगे। इसमें जो पेपर करवाते हैं ना, उनकी मानसिकता ही यही होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्ज़ाम से बाहर करना है, हमें सभी को पास नहीं करना है। हमें ऐसे नियम बनाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर हो जाएं, ताकि हमें जितने लोग चाहिए उतने ही हमें लेने पड़ें। तो आप जितनी ज़्यादा चीज़ें रखेंगे अपने पास, जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन, जितनी ज़्यादा आप स्किल अपने पास रखेंगे, उतना ही आपका कंपटीशन कम हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लंबा हो गया वीडियो थोड़ा, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।